हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम प्रैक्टिस पेपर 2024-25 का क्लास 10th का कौन सा पेपर है, एसएस का पेपर डिस्कस करेंगे। सामाजिक विज्ञान का कैसा पेपर आपका फरवरी एग्ज़ाम जो कि आने वाले आ ही गए हैं लगभग, तो उसमें कैसा रहने वाला है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी सेक्शन इसके अंदर रहेंगे, एकेडमिक और ओपन दोनों के लिए। और ये प्रैक्टिस पेपर है बोर्ड की तरफ से भाई, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी के बोर्ड की तरफ का पेपर है ये। मैंने खुद ने नहीं बनाया है ये। तो स्टार्ट करते हैं। आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि ऐसे पेपर आगे भी आपको देखने को मिलेंगे, नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये तो आपको पता ही है, ये क्या है, 80 नंबर का पेपर होने वाला है और 3 घंटे का टाइम रहना है। इसमें 40 क्वेश्चन होंगे। और इसमें क्या है, बाकी तो सिंपल सी जानकारी है। आपको उत्तर पुस्तिका में कोई खाली नहीं मिलेगा, सीरियल नंबर मस्ट बी रिटन, ये सब चीज़ें हैं। ये ए बी सी डी ई एफ चार चार पांच सेक्शन मिलेंगे, तो इसमें सही उत्तर पर निशान लगाइए। कुछ ऑप्शन टाइप हैं, जैसे सबसे पहला जैसे है धोलावीरा दुर्ग। धोलावीरा दुर्ग नगर किस राज्य में स्थित है, तो ये गुजरात राज्य के अंदर है, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। उसके बाद है गायत्री मंत्र मंत्र किस वेद से लिया गया है, तो ये ऋग्वेद से लिया गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन। तुर्क डैश की एक बर्बर जाति थी, तो ये एक मध्य एशिया की बर्बर जाति थी। उसके बाद है वह किसान जिनके पास जमीन का मालिकाना अधिकार होता था, उसको कहते थे, ये रैयती कहते थे, ऑप्शन नंबर फोर। भारतीय संसद द्वारा जम्मू कश्मीर को धारा 370, ये भाई है अक्टूबर इस 19 में हुआ था, 31 अक्टूबर 2019। 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा तो दिया था, जो J&K को समाप्त कर दिया था। उसके बाद ये हैं अजर्टन रीजन वाले क्वेश्चन हैं आए हुए हैं, इनमें से रिपीट हो सकता है भाई, काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होंगे। 19वीं शताब्दी में साम्राज्यवाद के विस्तार के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ विद्यमान थी। फिर इसका कारण भी दे रखा है इस कथन का, कि ये कारण ठीक दे रखा है इसका साम्राज्यवाद के विस्तार के बारे में ये, तो आपने ये देखना है। फिर आंसर देने हैं आपने, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है या सही व्याख्या नहीं करता, ऐसे ऑप्शन मिलेंगे आपको। दो क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, ए सत्य है आर गलत है, ए गलत है आर सही है, या दोनों ही गलत हैं, ये है। ऐसा ही क्वेश्चन एक उपनिवेश का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षण रहे हैं। फिर इसका एक कारण भी दे रखा है। तो ये दो क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे। उसके बाद है ऐतिहासिक शहर सूरी मार्ग, शेरशाह सूरी मार्ग, ये कहाँ से कहाँ तक था, तो ये तो आगे वैसे तो जाता है दिल्ली अमृतसर, फिर आगे लाहौर तक। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सेकंड, दिल्ली से अमृतसर। कौन सा आधारभूत उद्योगों का उदाहरण है, तो ये सारे ही आधारभूत उद्योग हैं, उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है श्रीलंका में किस जातीय समुदाय के लोग बहुसंख्यक हैं, मतलब ज़्यादा रहते हैं, तो सिंगल सिंगल जाति के। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था सरकार का डैश रूप है, तो स्थानीय रूप है, ऑप्शन नंबर फोर। भारत में महिलाओं के लिए सीटें डैश में आरक्षित हैं, तो पंचायती राज व्यवस्था में भारत में महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, ठीक है। उसके बाद है बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के संस्थापक कौन हैं, तो काशीराम थे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। डैश को छोड़कर हर जगह लोकतंत्र को तानाशाही के रूप में ऊपर वरीयता प्राप्त है, तो किसको, भारत को छोड़कर। नागरिक के प्रति जवाबदेही डैश का सबसे बुनियादी परिणाम है, तो लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है। किसी देश का आर्थिक विकास किस आधार पर, उसकी लोगों के स्वास्थ्य उपयोग सभी हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है अध्यापक डॉक्टर की सेवाएं अर्थव्यवस्था के केस है, एक हमारे होते हैं प्राथमिक क्षेत्र होता है, द्वितीय तृतीय, तो ये तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित हैं। ये है ऋण के औपचारिक क्षेत्रों में सम्मिलित है, फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट इंक्लूड, इसमें बैंक और सहकारिक समितियां होती हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये है वैश्वीकरण ने जीवन स्तर में सुधार में सहायता पहुंचाई है, तो विकासशील देशों के श्रमिकों की। उसके बाद है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, ये होता है दिसंबर 24 दिसंबर, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेटेड ऑन 24 दिसंबर, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट हमारे पास फिर वेरी शॉर्ट आंसर, ये भी नोट कर लेना भाई कौन कौन से
इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से रिपीट होंगे। रोम को 7 पहाड़ियों का नगर क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्रूसेड क्या थे, बहुउद्देशीय नदी परियोजना के नुकसान, कर्तन दहन प्रणाली पूछी गई है। ये 2-2 मार्क्स की हैं सभी क्वेश्चन। नेक्स्ट है संघवाद पूछा गया है, फेडरलिज्म। नारीवादी आंदोलन से आप क्या समझते हैं, प्रश्न बेरोजगारी का पूछा गया है। उसके बाद है उत्पादन में सूचना प्रौद्योगिकी के 2। सेक्शन सी है 4x3। सेक्शन सी मिलेगा आपको 12 मार्क्स का। इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं, ये है महमूद, एक ऐसा पैरा दे रखा होगा, ये दे रखा है भाई, हिंदी वाले देख लो, महमूद गजनवी के ऊपर दे रखा है। और ये आसान चीज आ गई और इसी में से छांटने हैं आपको 3 क्वेश्चन, ये इसके दे रखे हैं इस पैरे को पढ़ के। इसने सोमनाथ मंदिर पर गुजरात के अंदर आक्रमण किया था, काफ़ी कुछ मंदिर में लूटा गया, ये सब पैरा है। उसके बाद है अगला आ गया, ये है भारत एक उष्ण कटिबंधीय देश है। तो इस पैरे पे आगे क्वेश्चन पूछा गया है, सौर ऊर्जा से रिलेटेड है कि सौर ऊर्जा नवीकरणीय है या अनवीकरणीय, तो नवीकरणीय हो जाएगा। क्या सौर ऊर्जा प्रदूषण करती है, सत्य या असत्य है, प्रदूषण करती है, नहीं, असत्य है ये, इस तरह हो जाएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, ये पूछा गया है, ये पैरे पे पूछे गए हैं। एक पैरा ये था भारत में, इस पैरे को पढ़ के और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, ये है 32 नंबर पूछा गया है इस तरह के, समय सहायता समूह जो होते हैं, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप है, उसका विस्तार करें कैसे, उनके बारे में है, ये इकोनॉमिक्स का है। उसके बाद है सेक्शन डी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, साम्राज्यवाद की परिभाषा दें उस और 2 विनाशकारी प्रभाव लिखें, ये क्वेश्चन है। सार्वजनिक क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र के अंदर ये है डिफरेंस, एक तो पब्लिक सेक्टर और कोऑपरेटिव सोसाइटी सेक्टर, उनके बीच में हमने डिफरेंस बताना है। या राजनीतिक दल हैं जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, या एनएलडी, या जो भी हमारे हैं वो हैं राष्ट्रीय पार्टी, 8 के आसपास 8 हैं शायद। उसमें राजनीतिक कोई 3 कार्य लिखें, पार्टियां क्या करती हैं भाई, उनके कार्य क्या होने चाहिए। उपभोक्ता न्यायालय और उपभोक्ता संरक्षण परिषद के अंदर स्पष्ट कीजिए भाई, जैसे हम आप कोई चीज़ का उपभोग करते हैं तो हम उपभोक्ता हो गए, किसी वस्तु को लेने जा रहे हैं किसी शॉप पे, दुकान पे, तो उसका हमने हमारे उसके न्यायालय और उपभोक्ता संरक्षण भी हमारा शोषण ना हो सके, हम कैसे किसी चीज़ का उपभोग कर रहे हैं तो दुकानदार या वो है हमारा शोषण ना कर सके, तो उसके अंदर हमने अंतर स्पष्ट करना है। सरस्वती सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण लिखना है, ये 5 मार्क्स का है। और वैदिक साहित्य की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए, वैदिक जो लिटरेचर है, तो 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, 5 का ये है, इन दोनों में से मतलब एक करना है। उसके बाद बड़े क्वेश्चनों में ये है, या फिर ये ऐसे करो भाई, भारत के विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वनों और वन्य जीव संरक्षण के बीच के अंदर कैसे योगदान दिया है, उसके बारे में विवेचना करें। या ये आप करो कि मृदा अपरदन क्या है और इसकी रोकथाम, मृदा का कटाव होता है भाई, हवा से भी होता है, पानी से भी होता है, तो कैसे को हम उसको रोक सकते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, मतलब भारत सभी धर्मों को समान रूप से देखता है, उसकी विशेषताएं लिखनी है। 5 मार्क्स के अंदर ये है, या तो ये क्वेश्चन करो या फिर ये करो कि आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप क्या हैं, एक उदाहरण दीजिए। डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी, तो ये हमारा। उसके बाद है मैप स्किल्ड पूछा गया है, रूपरेखा के अंदर ये यूरोपियन कंट्री है, एक इंग्लैंड और एक रशिया, ये अलग है, उस मानचित्र मैप के अंदर दिखाना है। भारत का गन्ना उत्पादन राज्य दिखा देना भाई, यूपी दिखा देना, सबसे ज़्यादा होता है। जरिया कोयला क्षेत्र है ये झारखंड के अंदर। और असम में एक सॉफ्टवेयर ये है, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट हो गया, तो असम में एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के बारे में बताना है। तो ये कंप्लीट पेपर था भैया, हमने 10 मिनट के अंदर ये डिस्कस कर लिया है। छोटे क्वेश्चन मैंने ऑप्शन टाइप सभी 20 नंबर के आपको करवा दिए हैं, इसमें आप चेक कर लेना आपको पेपर कैसा लगा है, और देखना भाई इसमें काफ़ी बेनिफिट रहेगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।